बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा एसडीपीई के सदर, उसी के साथ साथ एसडीपीई से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान, मेंबरान और शहर रामनगर के उलमा इकराम, अमाइदीन शहर, आज टीपू का कर्नाटक इस उन्वान पर मुझे बुलाया गया है। उसी उन्वान के तहत मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूं। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की शख्सियत वो अबकरी शख्सियत है, वो आलमी शख्सियत है, जिसके होते हुए अंग्रेज को कभी ये कहने का दमखम नहीं था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने अंग्रेज के दांत खट्टे करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने बच्चों को गिरवी रखा, तकदो और जद्दोजहद करते रहे। मराठों की तरह, नवाबों की तरह अंग्रेज से हाथ नहीं मिलाया और उनके चंद मुआवजे लेकर जिंदगी को ऐश व इशरत में नहीं गुजारा, बल्कि वो एक टीपू सुल्तान एक जहद मुसलसल, एक कोशिश, एक जद्दोजहद की तारीख रखने वाले शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान उनका नाम है। आज उनकी तारीख को याद करने के लिए शहर रामनगर में हम लोग जमा हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, टीपू सुल्तान की तारीख के बगैर हिंदुस्तान की तारीख अधूरी है। टीपू सुल्तान न होते तो आज हिंदुस्तान आज तक आजाद न होता। सबसे पहले अंग्रेज को दंदान शिकन अगर किसी ने जवाब दिया है तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान आज तक भी उन लोगों की नजरों में खौलते हैं जो टीपू सुल्तान के दुश्मन उस वक्त अंग्रेज था। इस वक्त अंग्रेज के बूट पॉलिश करने वाले ये आरएसएस के नौकर चाकर आज भी टीपू सुल्तान का नाम लेकर डरते हैं, इसीलिए कि उनका बाप भी शहीद मिल्लत से डरता था, आज उनकी औलाद भी शहीद मिल्लत से डरती है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम पूरी रियासत कर्नाटका को बताना चाहते हैं कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जिस हुकूमत को आप इख्तिदार में बैठे हैं, जिस हुकूमत के आप मजे ले रहे हैं, जिस हुकूमत के इख्तिदार पर आप विराजमान हैं, इस रियासत में अगर तारीख किसी की नायाब तारीख है तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की तारीख है। इन प्रोग्रामों को हुकूमत की निगरानी में करना चाहिए था, इन प्रोग्रामों को हुकूमत का सपोर्ट होना चाहिए था, इन प्रोग्रामों की देखरेख अपनी मातहती में टीपू सुल्तान की शान पर, आपकी सीरत और आपकी तारीख पर हुकूमत को चाहिए था कि वो जलसे मुनाकिद करें। लेकिन बदकिस्मती है, कर्नाटका रियासत की मौजूदा हुकूमत ये फिस्ताई ताकत आरएसएस के गुंडे और दहशतगर्दों से डरती है। इसी वजह से ये लोग आज टीपू सुल्तान का नाम लेने से डरते हैं। परमिशन मांगो, परमिशन नहीं देते। इनसे कहो कि हम टीपू सुल्तान शहीद मिल्लत की तारीख पर एक रैली निकालना चाहते हैं, उनकी जयंती पर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो यहां की हुकूमत परमिशन नहीं देती। क्यों? हालांकि यहां की हुकूमत सेकुलर है, यहां के सीएम सेकुलर हैं, होने के बावजूद भी ये आरएसएस की लॉबी से, ये आरएसएस के दहशतगर्दों से डरते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज शहीद मिल्लत के प्रोग्रामों में रोड़ा अटकाते हैं। हम एसडीपी के स्टेज से खुला खुला पैगाम पूरी रियासत की कर्नाटका को देना चाहते हैं कि शहीद मिल्लत के खून का आखिरी खतरा, उसकी तारीख अगर कोई दोहरा सकता है तो शहीद मिल्लत के वारिस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नौजवान हैं। इंशाअल्लाह हम जिंदगी तक, शहादत तक, जब तक हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान को हम याद रखेंगे। सिर्फ याद नहीं रखेंगे, उनकी तारीख को भी दोहराएंगे। अभी 4-5 साल पहले एक प्रोटेस्ट में मैंने कह दिया था कि टीपू के हम सिपाही हैं।
हम तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर तुम श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद की तरफ मैली आंख उठाकर दोगे तो हम तुम्हारा जवाब देंगे। तो आरएसएस की पूरी मीडिया आके कह रही है कि टीपू का सैनी, टीपू का सैनी। तब मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह दुश्मन आज मुझे टीपू का सैनिक कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर रब का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मुझे दुश्मन ने मीर सादिक की औलाद नहीं कहा। हम शहीद मिल्लत के वारिस हैं। मैं रियासत कर्नाटक के लोगों से कहना चाहता हूं, कर्नाटका आपका है, कर्नाटका हमारे हम सबका है। ये शहीद मिल्लत के वारिसों का कर्नाटका है। ये लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान, उस मीडिया चैनल वाले ने मेरी स्पीच को काट के जगह जगह से उसने अपने जहरीले भाषण को उसने रखा और उसमें उसने कहा कि टीपू सुल्तान की तलवार थी, उस मुट्ठी पर उन्होंने काफिर शब्द लिखा था। काफिर के माने काफिर को मारो। पागल, अगर काफिरों को मारते, अगर हिंदुओं के खिलाफ शहीद मिल्लत होते तो आज ये हमारे स्टेज पर डॉक्टर रवि कुमार क्यों आते? शहीद मिल्लत के स्टेज पर मिस्टर राघवेंद्र क्यों आते? शहीद मिल्लत की तारीख को तुमने मोड़ा है, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज ने शहीद मिल्लत की तारीख को मोड़ा। आज उसी की नापाक नस्ल ये आरएसएस वाले भी शहीद मिल्लत की तारीख को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हम आरएसएस वालों को कहना चाहते हैं, भूल जाओ, मुमकिन नहीं है। जब तक ये हिलाली परचम रहेगा एसडीपी का, शहीद मिल्लत के बच्चे, इनके वारिस इंशाअल्लाह इस रियासत में जिंदा हैं। हम शहीद मिल्लत की तारीख को दोहराएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान एक अजीम हस्ती का नाम है। वो सिर्फ सूफी अल्लाह वाले नहीं थे, वो सिर्फ आलिमुद्दीन जय्यद आलिमुद्दीन नहीं थे, वो एक इंतजाम की सलाहियत रखने वाले बेहतरीन हुक्मरान भी थे, इंसाफ आदिल बादशाह भी थे, एक अल्लाह के मुकर्रब वली भी थे, एक आलिम दीन भी थे, एक ऐसी अबखरी शख्सियत थे जो पूरी रियासत को चलाना जानते थे। सिर्फ महल में बैठकर, कमरों में बैठकर डिस्कस करने वाले नहीं थे, मैदान में सफे अव्वल में आकर दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब देना जानते थे। उसी की वजह से दुश्मन, उस जमाने का दुश्मन भी उनसे खौफजदा था, आज का दुश्मन भी उनसे खौफजदा है। कई दिन की औलादें उनसे थर थर कांपेंगी। इंशाअल्लाह हम शहीद मिल्लत के वारिस हमेशा इस शहीद मिल्लत की तारीख को जिंदा रखने के लिए जितनी जद्दोजहद करनी पड़े, इंशाअल्लाह हम लोग जद्दोजहद करेंगे। शहीद मिल्लत मामूली सलाहियत के हामिल नहीं थे, उनकी बदौलत रेशम की तिजारत हमको मिली, उनकी बदौलत फौजी बहरी बेड़े हमको मिले, उनकी बदौलत ये फौज का निजाम हमें मिला, उनकी बदौलत मुल्क को मिसाइल मिला, उनकी बदौलत खेती और ये एग्रीकल्चर का सिस्टम मिला, उनकी बदौलत सन्नात व हरफत की मंडियां यहां पर लगी, उनकी बदौलत बाहर के मुल्कों से उन्होंने सफारतकारी की, उनकी बदौलत यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग भाईचारे के साथ रहे, उनके बदौलत ये शूद्र, ये दलित औरतों को लिबास पहनने का मौका मिला, उनके बदौलत इस मुल्क में अमन अमान इंसाफ कायम रहा, उनके बदौलत रियासत मैसूर की वुसअत, रियासत मैसूर की बुलंदी आसमानों पर चली गई थी। उस वक्त जब शहीद मिल्लत यहाँ के हाकिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की इकोनॉमी इतनी बुलंद हो गई थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चोर इस मुल्क में दाखिल होकर इस मुल्क पर काबिज होना चाहते थे। शहीद मिल्लत नाम है उस बहादुर और दलेर हुक्मरान का जिसने ये जुमला कहा, जब शहीद मिल्लत शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मराठों ने, नवाबों ने, ईस्ट इंडिया अंग्रेजों ने घेर लिया श्रीरंगपट्टनम में, उस वक्त पूरी तरफ से हजरत शहीद मिल्लत का किला घिर गया। अंदर के मुनाफिकों ने वाटर गेट खोलकर दुश्मनों को अंदर आने की इजाजत दे दी। उस वक्त आपके बारूद खाने पर आग लगा दी गई। उस वक्त फ्रांस के एक ऑफिसर ने शहीद मिल्लत को कहा, ए टीपू तू जिंदा रहेगा तो हम जीत सकते हैं, यहां से निकल के फरार हो जा और चित्रदुर्गा के महल में जाके छिप जा। उस वक्त शहीद मिल्लत ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 16 जिंदगी से बेहतर है। मैं बुज़दिल होकर भागने से ज्यादा मैं शेर की तरह यही अंग्रेजों से लड़कर जीतना चाहता हूं और उसी के साथ साथ जान
जाम शहादत को नोश किया। 12-16 घंटे तक शहीद मिल्लत की लाश वहीं पड़ी रही। किसी अंग्रेज का दमखम नहीं था वो जाकर हजरत शहीद मिल्लत को देख सके कि वो दिन बाहयात है या अल्लाह उनकी रूह परवास कर गई। किसी को मजाल नहीं थी। शहीद मिल्लत के तारीख में लिखा है उन्होंने जो हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज का मुकाबला किया था वो तलवार इतनी मजबूत पकड़ी थी उनको आखिर में जाकर हाथ काटकर तलवार छुड़ानी पड़ी। कौम को उन्होंने पैगाम दिया, कौम अगर बहादुर रहना चाहती है, दलेर रहना चाहती है, इन बुज़दिलों से लड़ना चाहती है, इन आरएसएस के गुंडों से या अंग्रेज के बुत पॉलिश करने वाले बजरंग दल के दहशतगर्दों से अपनी रियासत कर्नाटका को और हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो टीपू की तरह अज़म लेकर तुम्हें आगे आना पड़ेगा, तब भी यह मुल्क बच पाएगा। वरना यह मुल्क धीरे धीरे आज ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये दहशतगर्दों के नरगे में यह मुल्क जा रहा है। आप सोच रहे होंगे हम इलेक्शन के जरिए से मुल्क को फतह कर लेंगे। नहीं, बिहार का इलेक्शन तुम्हारे सामने है। बिहार के इलेक्शन में तुमने देख लिया किस तरह से बीजेपी अपना पूरा प्लान कर जीत कर आई है। इस तरह ये पूरे आरएसएस की हिंदूवादी सोच रखने वाले टेररिस्ट हर जगह अपनी नापाक जहनियत के साथ हर शोबे में दाखिल हो चुके हैं। मुमकिन नहीं कि इस मुल्क को हम ऐसे ही छुड़ा लें। इस मुल्क को इन फिस्ताई ताकतों से बचाना चाहते हो तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की तरह बाहिम्मत जवान मर्दों की तरह तुम्हें अपने मुल्क की खिदमत के लिए आना पड़ेगा। ये भूल जाए यह मुल्क किसी और का है, ये भूल जाए यह मुल्क किसी फिस्ताई ताकत रखने वाले आरएसएस बीजेपी का है। यह मुल्क शहीद मिल्लत के वारिसों का, टीपू सुल्तान के नायबों का, टीपू सुल्तान के गुलामों का यह मुल्क है। इस मुल्क को बचाना जिस तरह शहीद मिल्लत ने इस मुल्क की खातिर जान दिया, इसी तरह हमें भी आगे बढ़कर इस तारीख को दोहराते हुए, इस सबक को याद करते हुए हमें भी मैदान में उतरकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। इसी तारीख को दोहराने के लिए, इसी सबक को आज रामनगर में याद दिलाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट से ये शहीद मिल्लत का, ये कर्नाटका के, इसका आज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मैं आज स्टेट से पूरे रामनगर शहर के बच्चे से, नौजवान से कहता हूं कि तुम्हारा आइडियल शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान होना चाहिए। उनकी जिंदगी को पढ़ो, उनके उसूलों को पढ़ो, उनके ज़ाब्तों को पढ़ो, उनके अदल को पढ़ो। उनका इंसाफ, इतना इंसाफ था वो पूरी पंचायतों में, पूरे इलाकों में, अपने मुल्क में हर खित्ते में उन्होंने वहां पर पंचायत कायम किए थे। वहां पर उन्होंने कोड बनाया था। हर हफ्ते वहां पर फैसले हुआ करते थे। हर एक को इंसाफ मिला करता था। कहीं चोरी होती तो शहीद मिल्लत वहां के पुलिस अफसरों की वर्दी उतार लेते थे। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान पुलिस अफसरों को पकड़ते थे, कहते थे कि तुम्हारी नालायकी की वजह से आज यहां पर चोरी हो रही है, लिहाजा इसकी भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। आज रियासत कर्नाटका को शहीद मिल्लत जैसे लोगों की जरूरत है, वरना तो कर्नाटका में ड्रग्स आम हो रहा है, चोरी आम हो रही है, ये झूठे स्कैम आम हो रहे हैं, ये मोबाइलों के जरिए से ये लूट मार खसोट लगा हुआ है, यहां पर हर चीज चल रही है। वजह यही है कि आज के हुक्मरान भी चोर हैं, आज के हुक्मरान भी अय्याश हैं, आज के हुक्मरान जैसे गस की तरह कमरों में लेटे हुए हैं। उन्हें रियासत की फिक्र नहीं, रियासत की फिक्र होना है। उन्हें भी शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का दर्स पढ़ना पड़ेगा, उन्हें भी शहीद मिल्लत के रास्ते पर आना पड़ेगा, उन टीपू सुल्तान की तारीख को दोहराना पड़ेगा। आज ये रियासत के हुकूमत में बैठे हुए ये मिनिस्टरों को इसीलिए डर है, अगर वो टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे चोरी कौन करेगा, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे डकैती कौन डालेगा, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे बजट कौन खाएगा, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे कर्नाटका को तरक्की मिल जाएगी, टीपू सुल्तान को पढ़ लेंगे तो उनके जो काले कारनामे हैं वो छप जाएंगे। इसीलिए ये रियासत की हुकूमत, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, वो सिर्फ डरती है तो टीपू सुल्तान की तारीखी जलसों से डरती है, क्योंकि अवाम में अगर मालूम हो जाए हुक्मरान रात में रोने वाला था, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान निगाहों का हिफाजत करने वाला था, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान सच्चाई पर कारबंद था, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान अपने बच्चों को गिरवी रखकर इस मुल्क की उसने हिफाजत की, शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान अगर आ जाए तो पूरा मुल्क का तहफ्फुज होगा, पूरे मुल्क के लोगों की इकनॉमी बढ़ेगी, हमारी रियासत कर्नाटका रियासत उरूज में जाएगी, यहाँ के गरीब की भूखमरी खत्म होगी, गरीब को रोजी रोटी मिलेगी, गरीब को खाना मिलेगा, नंगों को कपड़ा मिलेगा, वो बेवाओं को पेंशन मिलेगी, यतीमों को पेंशन मिलेगी, यहाँ पर पढ़ाई का सिस्टम अच्छा हो जाएगा,
पुलिस को कान पकड़कर उनका काम करने को सिखाया जाएगा। इसीलिए डरकर यहाँ के हुक्मरान शहीद किसकी गोडसे की पढ़ो, इन्हें टेंशन नहीं। आरएसएस के गोलवालकर की तारीख पढ़ो, इन्हें टेंशन नहीं। आरएसएस की चड्डीधारियों को 100 साल जश्न मनाने परेड करने के लिए रास्तों पर कुत्तों की तरह उतारो, इन्हें फिक्र नहीं, इन्हें कोई टेंशन नहीं। इन्हें डर है, इन्हें खौफ है, ये किसी से डरते हैं तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान से डरते हैं। इसीलिए मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नौजवानों से, इस कौम के नौजवानों से, शहीद मिल्लत का नाम लेने वाले नौजवानों से कहता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है गली गली, नगर नगर, इलाका इलाका, अपनी मस्जिदों के मिंबरों से अपने बच्चों को बताओ शहीद मिल्लत कौन थे, शहीद मिल्लत की ताकत क्या थी, शहीद मिल्लत की बहादुरी क्या थी, टीपू सुल्तान की दलेरी क्या थी, उनका इंसाफ, उनके अदल का निजाम क्या था। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, आज भी शहीद मिल्लत जैसा हुक्मरान अगर आ जाए तो ये सारे के सारे चोर हुक्मरान थर-थर कांपेंगे। ये पुलिस जो उनकी गुमाश्ता बनकर आज हमारी रियासत को करप्शन में ढकेल रही है, पूरी रियासत की पुलिस कान पकड़कर शहीद मिल्लत के सामने बैठ जाएगी। आज इस रियासत को अगर किसी हुक्मरान की जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान जैसे हुक्मरान की जरूरत है। अब ये हुक्मरान किस पार्टी से आएगा, ये हुक्मरान बनने के लिए किस पार्टी की जरूरत है? क्या बीजेपी में ऐसा हुक्मरान आएगा? बीजेपी में यत्नाल जैसे बेवकूफ दहशतगर्द जैसा पैदा होते हैं, जो दिन दहाड़े प्रताप सिन्हा जैसे हिजड़े जैसे पैदा होते हैं, यहाँ पर जो दिन दहाड़े शहीद मिल्लत के खिलाफ अपनी जबान ठोकते जाते हैं। उन्हें क्या मालूम? मैं यही कहना चाहता हूं, अगर टीपू सुल्तान का एहसान कर्नाटका पर ना होता तो यह प्रताप सिन्हा अंग्रेज के कुत्ते साफ करता होता। आज प्रताप सिन्हा पर, यत्नाल जैसे हरामखोरों पर सिर्फ और सिर्फ एहसान है तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का एहसान है। वो बालों छोड़कर यत्नाल को कभी देखे क्या? देखते उल्टी आने लगती। क्या होता है? उल्टी आने लगते हैं। अब शहीद मिल्लत को देखकर वो जज्बा, वो कुव्वत, वो बहादुरी, शहीद मिल्लत की तस्वीर एक तरफ रखो, यत्नाल जैसे बेवकूफ की तस्वीर एक तरफ रखो, शहीद मिल्लत की तस्वीर देखकर आपको हौसला, जुर्रत, बहादुरी, दलेरी आएगी। यत्नाल जैसे हरामखोर की तस्वीर आप रखोगे तो उसे देखकर उल्टी आने लगेगी और हमें अपने आप पर कर्नाटका को शर्म आने लगती है। ऐसे बेवकूफों को हमने एमएलए बना के रख दिया है। मुझसे कहना पता नहीं वो कहा, बाल कान में बाल, ऐसा लगता है कि एलियन आ गया है जमीन पर, ऐसे लगता है कोई जंगल से जानवर आ गया है जो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान के खिलाफ जबान दराजी करता है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे बेवकूफों से शहीद मिल्लत के वारिस, ये एसडीपी के कारकुन जब तक इंशाअल्लाह इस रियासत में, इस मुल्क में जिंदा हैं, तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब हम ही इंशाअल्लाह देते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की क्या तारीख जानते हैं? शहीद मिल्लत की सफारतकारी अगर बोलने लगूं, आपकी तारीख खोलने लगूं तो मुझे बहुत वक्त चाहिए। मुझे सिर्फ 20 मिनट दिया गया है, 20 मिनट में मुझे अपनी बात खत्म करना है। इसलिए मैं जितनी मुख्तसर बातें थी मैं आपके सामने रखा। असल मेरा मुद्दा यह है, सिर्फ मैं आज आपको खौफ से निकालना चाहता हूं। किसी से डरो नहीं, किसी से घबराओ नहीं। शहीद मिल्लत का वो सबक लेके जाओ। किले में बंद थे, चारों तरफ से अंग्रेज, मराठा, नवाब घेर चुके थे, अंदर मीर सादिक जैसे दुश्मन मौजूद थे, फिर भी शहीद मिल्लत ने मुझे और आपको सबक पढ़ाया। शेर की एक दिन की तरह जिंदगी जियो, गीदड़ की तरह 100 साल जीने की जरूरत नहीं। आज हमारी रियासत कर्नाटका में प्रताप सिन्हा जैसे भौंकने वाले कुत्ते चाहे पैदा हो जाएं, यत्नाल जैसे बेवकूफ पैदा हो जाए और पूरी आरएसएस नागपुर से उखड़कर रियासत में आ जाए, फिर भी शहीद मिल्लत के वारिस जिंदा दिल होकर बहादुरी की सका हमारी रियासत को बचाएंगे। यही पैगाम मैं आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस स्टेट से देना चाहता हूं। बहादुरी का सबक पढ़ो, शुजाअत का सबक पढ़ो, दलेरी का सबक पढ़ो, सिर उठाकर जीना सीखो, क्योंकि देश की शान टीपू सुल्तान है, न कोई गोडसे की औलाद है, न कोई आरएसएस की औलाद है। सिर्फ और सिर्फ देश की शान कोई है तो शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय कर्नाटका, जय एसडीपीआई, जय शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान।